अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान, खुशबूदार और मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी पुलाव की रेसिपी, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। जो बच्चों और बड़ों सबको पसंद आता है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास हैं गाजरें, मटर, आलू, 2 गिलास चावल, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट। कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे और इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। चावलों को अच्छी तरह से धोकर मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब हम दरमियानी आंच पर चम्मच चलाते हुए प्याज़ों को हल्का ब्राउन करेंगे। चावलों को हम ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, इसलिए प्याज़ों को भी हम हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक इसे भी पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे। पानी का छींटा लगाने के बाद हम थोड़ी देर मज़ीद इसको पकाएंगे। फिर हम इसमें टमाटरों को डाल देंगे। टमाटरों को डालने के बाद इनको भी 2 मिनट तक पकाएंगे। चावलों में डालने हैं, इसलिए हमने टमाटरों का ज़्यादा बारीक कट नहीं किया, इनको मोटा कट किया है। अब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। इसमें तेज़पात, दालचीनी, बड़ी काली इलायची, साबुत ज़ीरा और बादियान के फूल शामिल हैं। 2 मिनट तक सब चीज़ों को डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून पुलाव मसाला डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक सब चीज़ों को पकाएंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। अब हम इसमें आलूओं को डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें मटर और गाजरें भी डाल देंगे। हम सब्जियों को ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, इन्हें ओवर कुक नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा भूनने से इनकी असल खुशबू, रंग और ग़िज़ाइयत कम हो जाती है, इसलिए हल्का सा भूनना ही काफ़ी होता है। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको मिल सके। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं सब्जियों को फ्राई करते हुए। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। दो गिलास चावलों को अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब हम इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम चम्मच से अच्छी तरह से हिलाएंगे। फिर हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। जब पानी हमारा उबलने लग जाएगा तो फिर हम दोबारा ढक्कन को हटाएंगे। पानी उबलने लग गया है और सब्जियां पकना शुरू हो गई हैं। अब हम इसमें चावलों को डाल देंगे।
इस तरह हम नीचे करके चावलों को डालेंगे ताकि गर्म पानी का छींटा ना पड़े, और बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। एक छोटी सी टिप्स याद रखो, अगर चावल ज़्यादा देर के लिए भीग जाएं तो फिर आपने इसमें पानी थोड़ा सा कम डालना है। इस तरह चावल ज़्यादा गलेंगे नहीं और दाने खड़े रहेंगे और अकेले अकेले रहेंगे। चावलों को डालने के बाद हम इनको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, इस तरह हमारे चावल टूट जाएंगे। चावलों में तकरीबन आधा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम यहाँ एक बार नमक को चेक कर लेंगे। मुझे चावलों में नमक कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून और नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद एक बार चावलों को अच्छे से हिला देंगे ताकि नमक अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। चावलों में से पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम चावलों को 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। दस मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटाएंगे। जैसे ही हमने दम हटाया, बहुत ही प्यारी और मज़े की खुशबू आ रही है चावलों में से। देखने में बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे और मज़े के खुशबूदार चावल बनकर तैयार हुए हैं। जिसे बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। आप इसे दही के रायते के साथ सर्व करें। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।